बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। विंटर सीज़न पूरी दुनिया में स्टार्ट हो चुका है। कहीं पे कम सर्दी है तो कहीं पे ज़्यादा, लेकिन सर्दी तकरीबन हर जगह पे है। तो सर्दियों में बच्चों के साथ या आपस में इंग्लिश में बात करने के लिए हमें सेंटेंसेस की या वोकेबलरी की ज़रूरत पड़ती है। तो आज इस वीडियो में आपके साथ कुछ सेंटेंसेस शेयर करूंगी जो उर्दू से इंग्लिश में या इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट किए हुए हैं। उर्दू मीनिंग भी है उसका और इंग्लिश में सेंटेंसेस भी हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेस है। इसके बाद पार्ट 2 भी इसका विंटर सेंटेंसेस का इंशाल्लाह दूंगी। ये पार्ट 1 है। तो इसमें कुछ सेंटेंसेस है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला सेंटेंस है, मेरे दादा अब्बू धूप सेक रहे हैं। मेरे दादा अब्बू की जगह पे मेरे अब्बू जान या अम्मी जान या भाई कुछ भी इधर लिख सकते हैं। मेरे दादा अब्बू धूप सेक रहे हैं। माई ग्रैंड फादर इज़ बास्किंग। धूप सेकना, बास्किंग, सेकना, ये धूप सेकना या आग सेकना, उसके लिए बास्किंग। माए मेरे दादा अब्बू धूप सेक रहे हैं। माई ग्रैंड फादर इज़ बास्किंग। बाहर बहुत धुंध है। इट्स टू फोगी आउटसाइड। बाहर बहुत धुंध है। इट्स टू फोगी आउटसाइड। धुंध के लिए फोग का लफ्ज़ यूज़ होता है। तो बाहर बहुत धुंध है, इट्स टू फोगी। टू का मतलब बहुत ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा है। मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड। मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड। कोल्ड ठंड या सर्दी। इसकी नाक बह रही है। इसकी नाक बह रही है, जो कि सर्दियों में ज़्यादातर बच्चों का तो मसला होता ही है नाक का बहना। इसकी नाक बह रही है। हर नोज इज रनिंग। बच्चा कांप रहा है। चाइल्ड इज शिवरिंग। अगर इधर लिखें बच्चा सर्दी से कांप रहा है, चाइल्ड इज शिवरिंग विद कोल्ड। बच्चा कांप रहा है, चाइल्ड इज शिवरिंग। आग जला दो। लाइट अ फायर। आग जला दो, लाइट अ फायर। मैं कांप रहा हूँ। आई एम शिवरिंग। अगर है इधर लिखे मैं सर्दी से कांप रहा हूँ, आई एम शिवरिंग विद कोल्ड। क्योंकि कांपना तो खौफ से भी हो सकता है, सर्दी से भी। अगर खौफ से हो तो उसके आगे उसका लिखेंगे सर्दी से कांप रहा हूँ, तो फिर विद कोल्ड लिखेंगे। मैं कांप रहा हूँ, आई एम शिवरिंग। मैं दस्ताने पहन अपने दस्ताने पहन लो। वेयर योर ग्लव्स। अपने दस्ताने पहन लो। वेयर योर ग्लव्स। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। विंटर हैज़ सेट इन। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। विंटर हैज़ सेट इन। सेट इन मतलब शुरू हो चुकी हैं। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। विंटर हैज़ सेट इन। मुझे सर्दी महसूस हो रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड। मुझे सर्दी महसूस हो रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड। मुझे रज़ाई दो। गिव मी द क्विल्ट। मुझे रज़ाई दो। गिव मी द क्विल्ट। क्विल्ट रज़ाई को कहते हैं। मुझे रज़ाई दो, गिव मी द क्विल्ट। चलो आग के पास बैठते हैं। लेट्स सिट बाय द फायर प्लेस। चलो आग के पास बैठते हैं। लेट्स सिट बाय द फायर प्लेस। मेरे हाथ बर्फ़ जैसे ठंडे हो रहे हैं। मेरे हाथ बर्फ़ जैसे ठंडे हो रहे हैं। एक नॉर्मल ठंडे से ज़्यादा ठंडे, बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं, कहते हैं बर्फ़ की तरह ठंडे हो रहे हैं। मेरे हाथ बर्फ़ जैसे ठंडे हो रहे हैं। माई हैंड्स आर टर्निंग आइसी कोल्ड। आइसी कोल्ड यानी कि बर्फ़ की तरह ठंडे। माई हैंड्स आर टर्निंग आइसी कोल्ड। चलो धूप सेकें। धूप सेकने के लिए बास्क का लफ्ज़ यूज़ होता है। चलो धूप सेकें। लेट्स बास्क इन द सन। चलो धूप सेकें। लेट्स बास्क इन द सन। मेरी एड़ियाँ फट रही हैं। मेरी एड़ियाँ फट रही हैं। सर्दियों में ये मसला भी बहुत आम होता है। एड़ियाँ वगैरह फट जाती हैं, बच्चों की भी बड़ों की भी। मेरी एड़ियाँ फट रही हैं। माई हील्स आर क्रैकिंग। क्रैक्स आ जाते हैं उसमें, इंग्लिश में उसके लिए लफ्ज़ क्रैकिंग यूज़ होता है। मेरी एड़ियाँ फट रही हैं। माई हील्स आर क्रैकिंग। अपनी जैकेट की जिप बंद कर लो। जिप अप योर जैकेट। अपनी जैकेट की जिप बंद कर लो।
Zip up your jacket. मेरे दस्ताने और जुराबें कहाँ हैं? Where are my gloves and socks? अगर इधर लिखें मेरी जैकेट कहाँ है तो उसके लिए वेयर इज़ माई जैकेट। मेरे दस्ताने और जुराबें कहाँ हैं? वेयर आर माई ग्लव्स एंड सॉक्स। अपने दस्ताने उतार दीजिए। अपने दस्ताने उतार दीजिए। पुट ऑफ योर ग्लव्स। ग्लव्स दस्ताने, पुट ऑफ उतारने के लिए यूज़ होता है। पुट ऑफ योर ग्लव्स, अपने दस्ताने उतार दीजिए। पुट ऑफ योर ग्लव्स, मेरा बिस्तर गर्म कर दें। मेक माई बेड वार्म, मेरा बिस्तर गर्म कर दें। मेक माई बेड वार्म। आज का दर्जा हरारत क्या है? व्हाट्स टुडेज टेम्परेचर। आज का दर्जा हरारत क्या है? व्हाट्स टुडेज टेम्परेचर। उम्मीद है ये वाले सेंटेंसेस काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे, फ़ायदेमंद होंगे। आगे है, जमा देने वाली बारिश ठंड में इजाफा कर रही है। जमा देने वाली बारिश ठंड में इजाफा कर रही है। द फ्रीजिंग रेन इज़ इंक्रीजिंग द कोल्ड। जमा देने वाली बारिश ठंड में इजाफा कर रही है। द फ्रीजिंग रेन इज़ इंक्रीजिंग द कोल्ड। बहुत ज़्यादा बारिश हो तो उसमें ठंड बहुत बढ़ जाती है, तो उसके लिए जमा देने वाली बारिश बोला हुआ है। जमा देने वाली बारिश ठंड में इजाफा कर रही है। द फ्रीजिंग रेन इज़ इंक्रीजिंग द कोल्ड। मुझे सर्दी लग चुकी है। आई हैव काट अ कोल्ड। मुझे सर्दी लग चुकी है। आई हैव काट अ कोल्ड। ये स्वेटर सर्दी को नहीं रोक रहा है। दिस स्वेटर इज़ नॉट कवरिंग द कोल्ड। ये स्वेटर सर्दी को नहीं रोक रहा है। दिस स्वेटर इज़ नॉट कवरिंग द कोल्ड। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। द डेज आर शॉर्टर इन द विंटर। शॉर्ट छोटा होता है उससे क्योंकि वो इसमें गर्मियों और सर्दियों का वो उसके मुकाबले में बोला हुआ है कि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, तो शॉर्ट की जगह पे शॉर्टर लिखेंगे। द डेज आर शॉर्टर इन द विंटर। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। द डेज आर शॉर्टर इन द विंटर।